हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम भी आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 तक हमने पढ़ लिया था और पार्ट वाइज हमने वीडियो इस बनाए हैं। तो आप अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट को देखें जाके और उससे अपना नोट्स बनाएं, तैयारी करें। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में एक अच्छा सब्जेक्ट है, प्रोसीजरल पेपर है, प्री में भी है, मेंस में भी है। बिहार आने वाली जुडिशियल सर्विस जो है 33वीं न्यायिक सेवा, उसके लिए तो आपको पढ़ना ही है। और जो बिहार एडीजे के एस्पायरेंट है, जो अब बैठेंगे एडीजे में, वहाँ पर भी ये पेपर आपको है, प्री में भी है, मेंस में भी है। सिलेबस आप देख लीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से भी। और बिहार जुडिशियल सर्विस में जो कि मैंने देखा है कि कम से कम इससे 4 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। और ये फिर प्रोसीजरल अगर पेपर है तो फिर ये आपका मेंस में भी है, इससे भी क्वेश्चन है। तो इसको आप पहले तैयार कर लीजिए। छोटा पेपर है, कम सेक्शंस है और इम्पॉर्टेंट सेक्शन ही सिर्फ इसमें देखने हैं। इस वजह से इसको पहले पढ़ करके रेडी करके साइड कर दीजिए ताकि सिर्फ आपको रिवीजन करना रहे। तो सेक्शन 9 के बाद हम देखेंगे सेक्शन 10, जो कि अपने आप में बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें ये जानना है कि नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे, मध्यस्थों की संख्या कितनी होगी, ये धारा 10 बताती है। तो यहाँ पे पक्षकारों को स्वतंत्रता दी गई है इस बात के लिए कि वो ये आपस में फैसला करें, आपस में तय करें कि कितने आर्बिट्रेटर यानी कितने मध्यस्थ होंगे उनके मामलों को सुलझाने के लिए। लेकिन एक यहाँ पे रूल है, एक बाइंडिंग रूल है जो कि हर पक्षकार को फॉलो करना है, तय करना है इसी हिसाब से कि जब भी मध्यस्थ चुने जाएंगे उनकी जो संख्या होगी वो ऑड नंबर में ही होनी चाहिए, यानी कि विषम संख्या। आप जानते हैं विषम और सम संख्या क्या होती है, आपको बेसिक याद होगा अपने स्कूल टाइम का। तो ऑड नंबर ही होंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे हो सकते हैं। इतने सारे तो नहीं होते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि विषम संख्या में यही होता है, 1, 3, 5, 7। तो इसी क्रम में मध्यस्थ भी चुने जाएंगे, लेकिन कभी भी इवन नंबर में आर्बिट्रेटर नहीं होंगे। और अगर इवन नंबर में आर्बिट्रेटर्स होते हैं तो वो इनवैलिड होता है इस रूल के, इस लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको कि हमेशा आर्बिट्रेटर्स की जो संख्या होगी सेक्शन 10 के अनुसार वो हमेशा ऑड नंबर में ही होगी। इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट रूल भी है इसमें, वो ये है कि अगर पक्षकार मध्यस्थों की संख्या तय नहीं कर पाते हैं तो फिर एक ही मध्यस्थ नियुक्त समझा जाएगा, फिर एक ही नियुक्त किया जाएगा बस। अब इसके साथ एक केस आपको देखना है, वो है MMTC वर्सेस स्टेरिलाइट इंडस्ट्रीज़ 1996 का केस है। इसमें बोला गया था कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं वो उस तरह का जो ट्रिब्यूनल होता है वो अवैध माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। तो ये सेक्शन 10 इतना ही है, इसमें इतना ही देखना है। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 11 जो थोड़ा बड़ा है लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि मैंने बनाया है इसके लिए शॉर्ट। जो काम की बातें हैं वो आप भी नोट कीजिएगा, ये आपके लिए भी है, और इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो करने की कोशिश करें। अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो जाए और अच्छे से आने वाली वैकेंसी को अवेल करने की कोशिश करें। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे सेक्शन 11 के साथ में अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर।